गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा बोर मॉडल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं हम। कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट बोर ऑर्बिट यानी किसी भी ऑर्बिट के लिए हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि ये डेरिवेशन है इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम का दोनों का साथ लेके चल रहा हूं। कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट हिंदी में हो गया बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना। ये टॉपिक है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला था कि ये दो इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, दो फॉर्मूले आपको याद रहनी चाहिए। फर्स्ट जो इक्वेशन था वो ये था mv² बराबर z² अपॉन r था ना, याद आया। सेकंड क्या था? सेकंड था mvr इजिकल टू nh अपॉन 2 पाई। ये था सेकंड। आगे बात समझे। अब यहीं से हम जो है ये अगर ये दो चीज आपको आती हैं तो आप जो है रेडियस वेलोसिटी सब कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं से हम ये कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस यानी त्रिज्या की गणना कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से v की वैल्यू निकालेंगे। देखो, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू निकालेंगे और रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, अपोजिट करना आपको। रेडियस कैलकुलेट, त्रिज्या कैलकुलेट कर रहे हैं तो v की वैल्यू निकालो। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में से v निकालता हूं, v बराबर तो mvr नीचे चला जाएगा, nh अपॉन 2 पाई mvr नीचे आ गया। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। यहां पे ये रहा v, ये v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। पुट करें अपन? ठीक है, करते हैं। m ये देखिए स्क्वायर है तो इस सब पे भी स्क्वायर आ जाएगा। v की वैल्यू n का स्क्वायर, h का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, m स्क्वायर, r स्क्वायर, और आगे क्या है हमारा, इजिकल टू z² अपॉन r, z² अपॉन r है। अब इसमें देखिए जो चीज कट रही है उसको काट दीजिए आप। तो यहां आप देख सकते हैं एक r से एक r ये चला गया। ठीक है, m स्क्वायर है, ये m है, एक m से एक m चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं जा रहा। लिख दीजिए अब बची हुई चीज को। बच गया आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r, इस तरफ बचा z स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, रेडियस, त्रिज्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रही त्रिज्या,
इस रेडियस को कैलकुलेट करना है तो बाकी का जो है सब इस तरफ ट्रांसफर होगा, इस तरफ भेजेंगे। तो इस तरफ भेजे अपन तो आर हमारी आई, आर तो यहां की यहां रखा, बाकी इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो हमारे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और ये क्या है जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका रेडियस कैलकुलेट करने का। इसको आप और सिंपल कर सकते हो, सिंपल ऐसे कर सकते हो, अगर इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट जो वैल्यू है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो स्थिरांकों के मान हैं, इनको अगर अपन रखें, स्थिरांकों के मान, नेतांकों के मान रखें, जो नियत है, नेतांक के मान हिंदी में, इन वैल्यूज कौन कौन सी कांस्टेंट है, देखिए कौन कौन सी जो वैल्यूज है कांस्टेंट है, अगर उनकी बात करें अपन तो यहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ये प्लांक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू भी फिक्स है, कितनी होती है 22/7। इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, निकाला था अपन ने कितना 9.1094 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी फिक्स है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कांस्टेंट वैल्यू सारी इस फॉर्मूले में पुट करें अगर अपन, तो क्या होगा ये, तो ये होगा R = n स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा H की वैल्यू, H की वैल्यू क्या है गुना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर लग जाएगा, यानी 2 बार। आई बात समझे, अपॉन 4 पाई, 4 आ गया गुना पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, तो आप लिखिए पाई स्क्वायर है ना, तो 22/7 का स्क्वायर कर दीजिए, गुना एम की वैल्यू रख दीजिए 9.1094 इंटू 10⁻⁻31। जेड की वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, बदल सकता है, इसलिए फिर जेड आ जाएगा गुना जेड गुना ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का स्क्वायर जो फिक्स है कितना है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब ये वैल्यू रखने के बाद में इनको सॉल्व करेंगे, ये जो रेड वाला आपको सारी वैल्यूज दिख रही है कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये इनको आप सॉल्व करो गुणा भाग लगा के, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी R = n का स्क्वायर, और जेड अपना ऐसे कैसे है, ये 4 भी वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें केवल जेड बचेगा। और इन सब को जब अपन सोल्व करेंगे, ये 4 भी मैं आपको रेड में लिख देता हूं कि तो रेड पार्ट वाला जो है पूरा सोल्व करना है, गुणा भाग करना है, ठीक है ना। तो जब सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया मीटर में। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो इसकी जगह,
इसमें भी वैल्यूज रख दीजिए आप, एन की वैल्यू रख दीजिए कौन सा ऑर्बिट है, और जेड वैल्यू रख दीजिए कितना एटॉमिक नंबर है, तो उससे फिर उसकी रेडियस आ जाएगी मीटर में। अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में निकालें तो एंगस्ट्रॉम में ये हो जाएगी आर, किसी भी एन सेल के लिए बात कर रहे हैं अपन, कोई भी एन कक्षक के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एन लगा दीजिए आप, किसी भी एन सेल के लिए आर इसकी वैल्यू है ये। इसको एंगस्ट्रॉम में अगर अपन निकाल लें तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529, ये हट जाएगी 10⁻10 मीटर हट जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम में आप ये कर दीजिए फॉर्मूला, ये चीज हटा दो 10⁻−10, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन जो है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन की रेडियस कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए अपन जानते हैं, हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, और इसमें तो सेल भी क्या होती है, एन बराबर भी क्या होती है, 1 होगी। तो यहां जब फॉर्मूले में अपन पुट करें, तो इस वाले में कर लो चाहे, तो जब पुट करें अपन तो r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, r किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए है, तो ये आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन की रेडियस होती है फर्स्ट सेल की, पहले कक्षक की, ठीक है ना। अगर इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो आप, तो r इज इक्वल टू, पिकोमीटर में 2 पॉइंट सरक जाता है, ये पॉइंट जो है 2 अंक सरकेगा, 5.2.9 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन की रेडियस हो गई पिकोमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एन सेल के लिए रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिज्या की गणना की जा सकती है।